जय श्री कृष्ण सभी को। स्वागत है सभी पेरेंट्स का, सभी पालकों का बच्चों के इस ऑनलाइन एक्टिविटी कैंप में। तो जो भी जितने भी पेरेंट्स आए हैं उन सभी का बहुत-बहुत अभिनंदन सबसे पहले तो। और अगर पॉसिबल है तो आप लोग भी वीडियो ऑन रख के हमसे बात करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कैन वी स्टार्ट आवर मीटिंग? आप एक-एक करके अनम्यूट करके हम लोगों को बता सकते हो कि आपको यह कैंप कैसा लग रहा है, आपको उसमें और क्या चेंजेस चाहिए है या और बच्चों बच्चों के अंदर हम लोगों ने किस चीज़ पे काम करना चाहिए, ये। दूसरा आपको जो चीज़ें अच्छी लगी वो, आपकी सबकी बात होने के बाद हम भी हमारी ओर से पूरी टीम आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहती है, तो इसीलिए आप लोगों को आज यहाँ पर बुलाया है और इतने लोग आए हैं इसीलिए सभी का बहुत-बहुत अभिनंदन सबसे पहले। तो हम लोग वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले किसके पेरेंट्स बोलना चाहेंगे? जय श्री कृष्णा दीदी, मैं गौरी जमुर की एल्डर सिस्टर हूँ। ओके, ओके, ओके। हाँ, बहुत अच्छा लगा उसे। अच्छा। और उसे अच्छा लगा पर आपको उसके अंदर कुछ चेंजेस महसूस हुए हैं क्या? अ, हमें भी अच्छा लगा एक्चुअली, बहुत अच्छा था। अच्छा मैनर्स गौरी वगैरह, गुड मैनर्स और बाकी सब भी बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा। उसके अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस लगे होंगे तो आप ज़रूर हमें बताना। ये मैं सभी पेरेंट्स को कहना चाह रही थी कि ये सब जो भी आप लोगों को आपके बच्चों के अंदर पॉजिटिव चेंजेस जितने भी लगे हैं क्योंकि आज हमारे 15 दिन पूरे हो चुके हैं। तो जितने भी पॉजिटिव चेंजेस लगे हैं तो हम चाहते हैं कि वे हमें मालूम रहे कि ये हुआ है, ऐसा हुआ है, इस प्रकार से बच्चे रिएक्ट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम चाहते थे। अभी और कौन पेरेंट्स बोलना चाहता है क्या? वृंदा, वृंदा के मम्मी बोल जी, रहे हैं शायद। क्या बोलना है? क्लास की वजह से उनको कुकिंग में इंटरेस्ट आ गया है। अच्छा, वाओ! पहले कुछ करती थी कुकिंग में? हाँ, हेल्प करती थी पर अभी ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया है। अच्छा, तो उसको अच्छा लगने लगा ओके। और कोई चीज़ है जो आपको इस समर कैंप से मतलब आपको लगता है कि और कुछ चेंजेस आने चाहिए बच्चों में या फिर बच्चों में और जो पॉजिटिव चेंजेस है और भी वो आप बता सकते हो? पॉजिटिव चेंजेस और बिज़ी तो रहते हैं वो एक अच्छा है, पर मतलब बिज़ी रहने में वो वेस्ट करते हैं चीज़ें या अच्छी कुछ कर रहे हैं, इनोवेटिव कुछ कर रहे हैं? अच्छी कर रहे हैं। अच्छा, चलेगा। मुझे और ये भी बोलना था कि उनकी तरफ से तो बहुत कुछ आ रहा है बच्चों की तरफ से और वे कर भी रहे हैं क्योंकि आप लोग भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों को। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि और भी उनकी और भी जो हॉबीज़ है, वो क्या है? उसे डेवलप कैसे कर सकते हैं? इसको आप लोगों ने भी सपोर्ट करना चाहिए थोड़ा-सा और फिर वो उसको डेवलप भी कर सकेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, थैंक यू सो मच भाभी। वृंदा आपके मम्मी का नाम क्या है? रूपाली। अच्छा, रूपाली भाभी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पहले तो मैं पूरे हमारे जितने टीम जय श्री मेंबर्स हैं कृष्ण उनका एक कविता बार दी। परिचय करवा के देती हूँ सभी का और फिर वन बाय वन अपन सबका लेंगे। सबसे पहले मैं विद्या जो हमें बजरंग बाण सिखा रही है और क्राफ्ट जो बच्चों का सबसे फेवरेट है, यह है विद्या प्रेम कुमार डागा, यह परभनी से है। बाकी विद्या जी आप बात करेंगे और संस्कृत में तो इनको बचपन से ही रुचि है, आध्यात्मिक चीज़ों में। आर्ट क्राफ्ट अच्छा है। इनके 2 बेटियाँ, 1 बेटा है। दो तीनों भी बहुत इनोवेटिव सब चीज़ें करते हैं और बाकी अब वो खुद आपसे बात कर लेंगे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण दीदी। आप भी बोलो। जय श्री कृष्णा। आप सबको मिलके बहुत खुशी हो रही है। हमने ये मीटिंग इसलिए ऑर्गेनाइज की है कि हम लोग तो हमारी तरफ से पूरा देने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप लोगों का कोई सजेशन होगा या फिर हम लोगों से और कुछ आप चाहते हो तो आप बेझक हमसे बात करो, हमसे हमको सजेस्ट करो, तो हम लोग भी आपको वो अवेलेबल करके दे सकते हैं बच्चों को। अब ये है मनीषा कलंत्री, ये है जलगांव डिस्ट्रिक्ट के पाचोरा नाम के प्लेस से। ये खुद बैचलर इन आर्किटेक्ट है और डांस में रुचि रखती है। गैसलेस रेसिपीज, कुकीज, केक्स, इन सभी चीज़ों में भी इसको बहुत रुचि है और ये आपके अपने इस कैंप के बच्चों को
सुंदर सुंदर डांस सिखा रही है। तो मिलिए मनीषा कलंत्री। जय श्री कृष्णा सबको। सब बच्चे बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सारे पेरेंट्स जो बच्चे नहीं वीडियो भेज रहे उनको भी एनकरेज करे कि वो सब लोग घर पे प्रैक्टिस करके सब अपना अपना वीडियो भेजने की कोशिश करे और इम्प्रोवाइज करे। और किसी को कुछ नहीं समझ रहा हो तो वो सब हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। हाँ, चलिए नेक्स्ट अंकिता योगा सेशन, जुम्बा और एंटरटेनमेंट का सेक्शन संभाल रही है। और ये है पूर्णा से, इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनर भी है ये। 700 बच्चों के क्लासेस इसने लिए हैं विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी से रिलेटेड काफ़ी सारे केंद्रों में इसने काम किया हुआ है और बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ करने में इसे बहुत इंटरेस्ट है। वैसे क्वालिफिकेशन ली भी MBA है और भी काफ़ी सारी खूबियाँ है इसमें। पहले तो सभी को जय श्री कृष्णा। तो इसीलिए ये चुन्नू मुन्नू की मिठाई है, ये दीदी है। यस, ये चुन्नू मुन्नू की मिठाई वाली दीदी है, करेक्ट। लेकिन मुझे एक बात बतानी है सभी बच्चों को। आप सब इतना अच्छा प्रैक्टिस करते हो क्लास में, फिर आप वीडियोस ऑडियोज और फोटोज क्यों नहीं भेजते हो बेटा? सभी ने भेजना है। अगर आपको पसंद आता है, आपने अगर ग्रुप में डाला तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हम कुछ और नया सिखाने की कोशिश करते हैं। सही है ना? हाँ दीदी जी। तो इसलिए अभी यहाँ से आगे जो 15 दिन है हमें सबको मिलके मस्ती करनी है। मस्ती की पाठशाला में हमें मस्ती करनी है और हमें योगासन, प्राणायाम, आर्ट एंड क्राफ्ट, गैसलेस रेसिपी सभी सीखना है। तो इसलिए सभी ने एक्टिव रहना है। ग्रुप पे भी सभी लोग वीडियोस बना के भेजिए, योगासन के कोलैज बना के भेजिए। अगर कोई घर पे जुम्बा करके वीडियो बनाकर भेजना चाहता है तो आप वैसे भी भेज सकते हो। ओके? तो सब तैयार? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ पीयूषा मानधने केला। ये अभी जयपुर से है, मास्टर्स इन आर्किटेक्ट है, अर्बन प्लानिंग अर्बन डिजाइनिंग में। ये बच्चों को अभी गैसलेस रेसिपी सिखा रही है। इसको खुद भी आर्ट एंड क्राफ्ट इन सभी चीजों में बहुत शौक है। उसके अलावा इसका खुद का भी मतलब रेसिपीज में, कुकिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। और बाकी तो आप उसी से सुन लीजिए और आपके बच्चे भी बताते ही होंगे आपको घर पर। हाँ, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी। मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगता है सब बच्चों को देख के, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से जितने एंथुसियाज्म से रोज कर रहे हो। जय श्री कृष्ण बेटा। जय श्री कृष्ण दीदी। और सारे ही पेरेंट्स को थैंक यू कि वो सारे इक्विपमेंट्स और सारी चीजें उनको तैयार करके दे रहे हैं ताकि सेशन बहुत सक्सेसफुली जाए। और डिमांड बढ़ गया है बच्चों का। कुकिंग मेरे लिए बचपन से एक हॉबी थी और अभी भी एज अ हॉबी ही मैं उसको करती हूँ। बट मुझे कुकिंग से बहुत मेरे लिए कुकिंग मेडिटेशन की तरह है, इसलिए मैं करती हूँ और मुझे बहुत मजा आता है बच्चों के वीडियोस देख के। और मैं स्पेशल थैंक्स बोलूंगी पुनीत धूत, स्वरा लखोटिया, आस्था पारस्कर, जीनल और गौरी को, कि उन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बना के मुझे भेजे हैं, प्राइवेट में भी ग्रुप में भी। और उन लोग को देख के मुझे लगता है कि अरे अब नेक्स्ट वीक अपन और कुछ इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो वो लोग मुझे मोटिवेटेड रख रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी मेंबर्स हमसे जुड़े हुए हैं ना, सारे ही मुझे ऐसी वीडियोस बना के भेजे सो दैट हम और सेशंस ले सके और मुझे और अच्छा फील हो। ओके दीदी। ओके दीदी, थैंक यू दीदी। और इसका और एक परिचय है, ये मेरी बेटी है, मेरी बड़ी बेटी। अच्छा, अभी हम मिलते हैं हमारी भक्ति दीदी से जो हमें सुंदर सुंदर गीत सिखा रही है। और ये है गंगाखेड़ से, इसके स्वयं के क्लासेस चलते हैं ऑनलाइन गीत गायन के, और ये मास्टर्स है, संगीत विशारद है। तो मिलते हैं भक्ति दीदी से। जय श्री कृष्णा सभी प्यारे बच्चों को। जय श्री कृष्णा। बच्चों आप बहुत बहुत क्यूट हो, सभी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं।
और आप सभी हमारे लिए एक मोटिवेशन हो। आपकी वजह से हम नए नए गीत सर्च कर रहे हैं, कुछ नया देने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली हमें आपको थैंक यू बोलना चाहिए, आप सबको इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया आप सब लोगों ने। बच्चों में हमें काफी सारे डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं। और भी जो पेरेंट्स बोलना चाहते हैं प्लीज बोल सकते हो। दीदी मुझे भी रेसिपीज और क्राफ्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है। कि बच्चे बहुत एक्टिव रह रहे हैं, दिन भर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, योगा, डांस, रेसिपीज, मम्मियों को बहुत बिजी करते रहे हैं खुद के साथ। और भी आप जो चाहते हो आप बता सकते हो हमें कि और भी हम करते हैं। और बच्चों के प्लीज पॉजिटिव चेंजेस आप हमें ग्रुप में आज 9 बजे शेयर जरूर करना कि बच्चों में क्या क्या चेंजेस आए हैं। दीदी आपके मम्मी को हमने किया है स्पॉटलाइट। कहाँ से हो आप? दीदी हम शिरवल से हैं। हाँ दीदी, जो भक्ति दीदी है उनका संगीत बहुत अच्छा है, उसके वजह से सिया बहुत कुछ सीखी है। अच्छा, वाह, बहुत अच्छा। और जुम्बा वो सब क्लासेस बहुत अच्छे चल रहे हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आपकी तरफ से ये चीजें आने के बाद में हमें और भी अच्छा लगेगा कि हम जिस चीज में बच्चों को इंटरेस्ट है उसके ऊपर और भी फोकस करेंगे नेक्स्ट। और भी बाकी चीजें कर रहे हैं वो लोग, गैसलेस रेसिपी। हाँ, एक्चुअली सिया को है ना रेसिपी में बहुत इंटरेस्ट है, वो गैस के साथ भी करती है, लेकिन अभी ये गैसलेस है, उनके एज के हिसाब से तो अच्छा है वो। हाँ, तो इसी वो एटलीस्ट अगर आप में कोई घर में कुछ अड़चन आ जाए, अभी जो पेंडेमिक चल रहा है उस वजह से किसी भी, तो बच्चे डिपेंड ना रहे, बच्चों को कम से कम उनका फूड बनाते आना चाहिए। इस चीज के लिए हमने ये सारे सेशंस रखे हुए हैं। भूमि के पेरेंट्स। हाँ, जय श्री कृष्ण दीदी। यस दीदी, सबसे पहले तो मैं आपके पूरे ग्रुप का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों का पेशेंस काफी स्ट्रांग है। हम लोग एक बच्चे को एकदम इतना प्यार से, या जैसे बोल सकते हैं कि घर में उनको एकदम स्लोली से जो ट्रीट करना चाहिए, वो भी कभी कभी एक आधी बार हमसे ऐसे हो जाता है कि नहीं अभी रुक, थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है। पर आप इतने सारे बच्चे हो, इतने प्रॉपरली सबको हैंडल करते हो, एक भी बच्चे पे कभी चिल्लाते नहीं हो। सभी बच्चों को हैंडल करना ये आपके पूरे टीम का काफी अच्छा वर्क है, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। और उसमें से मुझे भी सीखने को मिला है कि पेशेंस रखना चाहिए। और दूसरी बात, भूमि की, जैसे आपने पहले दिन बोला था कि जो तुलसी का पौधा आपने बोला था, वो पौधे के लिए रोज पानी उसमें भूमि डालती है। मेरे यहाँ पे ऑलरेडी तुलसी के 2 पौधे हैं, और जब आपने बोला तो उसने वो पौधा जो आपने डालने के लिए बोला था बीज, वो उसने खुद ने डालकर आज जैसे 15 दिन कंप्लीट हुए, वो खुद ही उसमें पानी डालती है, खुद ही उसका पूरा देखभाल करती है। और आज सुबह ही मुझे बोल रही थी कि कविता दीदी को बताना पड़ेगा कि ये इतने बड़े हो गए हैं। और हम बोलने ही वाले थे कि 15 दिन में आपका ट्री कितना ग्रो कर गया है, आप मुझे हमें बताना बोलकर। और दूसरी बात की विद्या दीदी ने जब वो वॉल पेंटिंग सिखाया था, तो घर में एक पेंटिंग की जगह 3-4 जगह पेंटिंग हो चुकी है। उसके पापा ने बोला भी हमको कि ये एक दिन का ही था ना ड्राइंग, की रोज ये वाला ही चल रहा है। और काफी सारे चीजें ये कैंप से हम लोगों को सीखने मिली। बच्चों के साथ साथ हम लोगों को भी अच्छा कुछ सीखने मिलता है। जैसे बहुत से जो श्लोक वगैरह आप लेते हो रेगुलर रूटीन में, हम लोग जो घर पे जो पूजा या प्रेयर्स करते हैं, तो हमारे जो रूटीन वाले मंत्र या रूटीन जो आरती वगैरह रहती है वही हम लोग बोलते हैं। पर आपके कारण बच्चे बहुत से नए नए श्लोक सीख रहे हैं और अच्छे से सब बोल रहे हैं। और प्रोनाउंसिएशन में कहीं भी गलत होता है तो आप वो पूरा क्लियर कर देते हो। जैसे उस दिन भूमि ने बोला था, वो उसका शब्द जो था गंगे च यमुने, उसने जो बोला था मंत्र, उसमें उसको पता था वो गलत गा रही है, लेकिन फिर भी उस टाइम मैंने उसको करेक्शन करके बोला था, पर आपने बराबर उसका वो वही एक शब्द पकड़ा। ये आप लोगों की काफी तारीफ करने जैसी है कि आप इतने छोटे छोटे पॉइंट्स पे भी ध्यान देते हो। और भक्ति दीदी का भी सिंगिंग, कल का जो गाना उन्होंने लिया था, वो तो उसने उसके खुद के साथ मुझे भी डांस करवाया, खुद तो कर ही रही थी और उसने भी काफी अच्छे से किया, क्योंकि ये बच्चों का पोयम जैसे बचपन से सुनकर है ना, इसीलिए। और अंकिता दीदी का तो बोलना ही नहीं पड़ता। अभी तो फिलहाल वो लास्ट जब वो 10 दिवसीय जब शिविर था तब तो पता ही थे, पर अभी चुन्नू मुन्नू की मिठाई वाले दीदी हो गए हैं। अच्छा, हाँ। और उसके बाद में ना एवरी सेशन में वो मुझे अभी ये जो अपना 1 महीने का अभी ये जो शिविर चल रहा है, ये कैंप,
इसमें वो एवरी सेशन में अभी मिठू एक नया आया है, आज मिठू सोया होगा क्या, आज दिखेगा क्या ये भी सारी बातें उसके साथ चलती रहती है। लेकिन काफी अच्छे से आप लोगों ने, हाँ, और एक कविता दीदी किचन में हेल्प भी बहुत अच्छे से करती है, यानी उसके लेवल के जो काम है वो मुझे करने में हेल्प करती है। अरे वाह, वेरी वेरी गुड, सो स्वीट ऑफ यू भूमि, एंड थैंक यू सो मच दीदी। कविता दीदी मुझे कुछ बोलना है भूमि के मम्मा को। दीदी मैं आपको एक बात बताती हूँ। हमारे अभी जो 10 दिवसीय शिविर हुआ और जो अभी का शिविर है, इसमें भूमि एक ऐसी स्टूडेंट है कि मतलब जो हर चीज एकदम प्रॉपरली करती है। सभी बच्चे करते हैं, लेकिन उसका कैसा है कि अभी जो उसने लास्ट टाइम एक वीडियो बना के भेजा था कि हमें धन्यवाद नहीं बोलना है, हम एक ही परिवार से, वो भी हमें बहुत कुछ नया सीखने मिला है। इन बच्चों से भी हमने बहुत कुछ सीखा है। और जैसे आपने बताया कि पेशेंस की बात, पेशेंस तो इसलिए है क्योंकि ये जो नटखट बालक है, इनके साथ में हमें भी रासलीला खेलने में मजा आता है दीदी। हाँ, पर फिर भी रेगुलर रूटीन में भी इतना पेशेंस रखना, ये हमारे लिए भी सीखने जैसी बात है। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन हमको तो ये जो बालक है इनमें श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। हम तो बस हो जाते हैं कि बस हमें कृष्ण स्वरूप बालकों को मिले और उनसे हमें कुछ नया सीखने को मिले, और हम लोग भी बहुत कुछ सीख रहे हैं इन बच्चों से। लेकिन लास्ट ईयर के लॉकडाउन से कंपेयर किया तो लास्ट ईयर कैसा था ना दीदी, कि बिकॉज ऑफ ये पेंडेमिक कुछ भी हम लोगों को सोर्स नहीं था बच्चों का, लेकिन इतना कुछ करके रखा है, यानी लास्ट ईयर भी होगा पर मुझे पता नहीं था। इसके कारण इन लोगों के पूरे डेज ऐसे बिजी गए। जैसे पहले वो, मैं तो इसमें ज्वाइन जब भक्ति दीदी का गीत रामायण शुरू हुआ था तब से हुआ, लेकिन उसके बाद एक एक कंटिन्यू अभी शुरू है, स्कूल भी शुरू होगा, लेकिन तब तक आपका ये क्लास है। ये हमें और एक खुशखबरी आपको देना है कि नेक्स्ट मंथ से हमारे एवरी सैटरडे संडे 1 आवर के सेशंस रहेंगे। जिसको भी कंटिन्यू रहना है वो रह सकता है। यह मैं बाद में बोलने वाली थी, लेकिन आपने अभी बोला तो मैंने कहा निकल गया है टॉपिक, तो बता देती हूँ। वैसे मैंने पिछले साल भी पूरा साल भर सैटरडे संडे नहीं, पूरे वीकली 15 मिनट्स का पर डे का उनको एक्टिविटी दे दिया करती थी ना, उसी प्रकार की डेली ओनली 15 मिनट्स। और फिर संडे को उसका एवरी 3 मंथ्स के बाद में उसका टेस्ट होता था, और फिर उनको सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन दे दिए जाते थे। इस प्रकार का भी हमारे दीदी वो एज वाइज रहेगा क्या? 7 to 15 एज के ही बच्चों के लिए है। पर अभी भूमि को तो 6 रनिंग है, फिर वो पार्टिसिपेट कर पाएगी? कर पाएगी, क्योंकि अभी कर पा रही है तो तब भी कर पाएगी। अभी आस्था पराशर के मम्मी को मैं पूछना चाहती हूँ कि जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा दीदी, सभी को जय श्री कृष्णा। मुझे इस ग्रुप से जुड़ के बहुत खुशी हो रही है। बच्चों को जैसे कि हम स्कूल में और घर में जो सीखते हैं बच्चे, उसके अलावा बच्चे और बहुत कुछ सीख रहे हैं। इतनी खुशी हो रही है। मतलब श्लोक है, आस्था श्लोक भी याद करने लगी है। डांस में उसके हॉबी है उसकी, और उसको मतलब डिश वगैरह बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो वो बहुत अच्छे डिशेस बनाना सीख रही है। इतनी खुशी से करती है वो सब चीजें कि यार हाँ मम्मा आज ये है, आज ये गेम कराया मुझे, और आज ये स्टोरी सुनाई, मम्मा मैं सुना दूं आपको स्टोरी। इतनी खुशी से सुनाती है वो। पापा को भी बताती है कि मम्मा पापा आज ये आर्ट एंड क्राफ्ट हमें सिखाया। और उसको जैसे गीत में संगीत में मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं था, पर भक्ति दीदी का संगीत सिखाना उसको इतना अच्छा लगा कि वो इंटरेस्ट लेने लगी उस चीज में भी। बहुत अच्छा लगता है। जुम्बा वगैरह है, योगा है, बहुत अच्छे से करती है। जुम्बा भी मस्त, उसको बहुत खुशी हुई जुम्बा करने में, तो इंटरेस्ट बहुत अच्छा रहा था उसको कल से। और भी सिखाया था जुम्बा दीदी। बहुत मस्त। कविता दीदी आपका भी मतलब श्लोक वगैरह सिखाते, बहुत अच्छा है कि बच्चे इस बहाने से श्लोक सीख रहे हैं। तो हम इतने श्लोक वगैरह नहीं, बस जो डेली में थोड़ा बहुत करते हैं तो वही करते हैं, बाकी दूसरा कुछ नहीं। अब नए नए श्लोक सीख रही है। संस्कृत, इस बहाने संस्कृत अच्छी हो रही है, बच्चों की एकाग्रता बढ़ रही है। आपने जो कल स्टोरी राइटिंग के लिए आपने दी थी कि जैसे आपने बताई थी स्टोरी और उन्होंने लिखने की ये करी, तो उससे भी मतलब बच्चों की एकाग्रता बढ़ रही है कि याद रखने की, हाँ यार ये स्टोरी है और फिर उसको रिटर्न करना है। तो बहुत इम्प्रूवमेंट है बच्चों में। थैंक यू और सो मुझे मच।
ऐसे हमेशा हर साल जुड़े रहे और आगे भले ही 15 इयर्स के भी हो जाए तो आगे भी जुड़े रहे। बच्चों को मतलब बहुत अच्छा नॉलेज मिल रहा है आपसे। थैंक यू हम सो इतना नहीं दे मच, पाते आपका बहुत हैं। वैल्यूएबल रहा, लेकिन हम भी चाहते हैं बच्चे इसी प्रकार हमसे जुड़े रहे, इसीलिए तो हमने वो सैटरडे संडे वाला, अभी तो पिछली बार हमने जूम सेशंस नहीं लिए थे, लेकिन इस बार हम लोग जूम सेशन भी लेंगे सैटरडे संडे 1 आवर का, कि उसके अंदर उनका जो भी है हम देने की कोशिश करेंगे। आर्ट एंड क्राफ्ट भी इतना मजा आता है, आस्था को बहुत पसंद है, तो आस्था इतने ऐसे करती उत्साह से नए नए गेम, मम्मा आज ये गेम हमको करवाया, मम्मा ये पापा को भी बताती आते हैं आने के बाद कि हाँ पापा ये हमने गेम खेला, आज ये करा है। सब बहुत खुशी होती है ये सुनकर। यही चाहिए कि मतलब बच्चों के अंदर अगर हम लोग उन्हें ऑप्शन दे ना, कि हम लोग उनको बोलते हैं ये मत कर, वो मत कर, ये मत कर, इसके बजाय अगर हम उन्हें ऑप्शन दे तो बच्चे बिल्कुल इम्प्रूवमेंट करते हैं। यही चीज थी जो मुझे आज आप लोगों को बताना था। अभी हम चलते हैं स्वधा कुलकर्णी, आपकी मम्मी से हम लोग अब बात करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू पराशर भाभी। जय श्री कृष्ण दीदी, हम पुणे से हैं और आपका ये ज्वाइन करके बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं, मतलब श्लोका बहुत अच्छे से लर्न कर रही है वो, अभी उसका इंटरेस्ट बढ़ गया स्वधा का श्लोक लर्निंग में। और गीता भी पढ़ाया था आपने 16 अध्याय, वो भी अच्छे से कर लिया लर्न बच्चों ने। और योगा में भी इंटरेस्ट बढ़ गया और टाइम मैनेजमेंट सीख रही है अभी वो, नहीं तो पहले टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं था, तो अभी ये कैंप से वो टाइम मैनेजमेंट भी सीख रही है, कैसे टाइम को यूज किया जाए और कैसे कितना टाइम में कौन सी चीज कंप्लीट हो सकती है, वो सारी चीजें सीख रही है। और आर्ट एंड क्राफ्ट तो फुल डे बिजी हो जाती है, वो टेंशन ही नहीं है, बहुत अच्छा है। और द वे यू आर मैनेजिंग, इट्स अ वेरी गुड। थैंक यू हमारी पूरी टीम की ओर से। और आप अगर कोशिश करो तो अगर रिटर्न में भी हमें आप आपके अभिप्राय भेजो तो हमें भी अच्छा लगेगा, हम उसे सेव करके रख सकते हैं एक वीडियो के माध्यम से। हम चाहते हैं कि आप लोगों के भी 1-1 मिनट का अगर वीडियो आ जाए अभिप्राय का, अभी नहीं और 8 दिन के बाद, तो हमें अच्छा लगेगा, तो हम उसे भी प्रेम करके रखेंगे जरूर। अभी चलते हैं देवाशीष कासट। बड़ी बहनू, पहले तो जैसे आपने वो रोज ये खुद भी लगाता है और घर में सबको लगाने को बोलता है। फिर जैसे कि आपने पहले इसको कभी डांस में इंटरेस्ट नहीं था, पर जब से कैंप ज्वाइन किया तब से इतना इंटरेस्ट आने लगा कि रोज करता है, श्लोक भी रोज लर्न करता है। और गैसलेस रेसिपीज तो अगर एक भी मोदक या फिर किटकैट जो भी बनाता है सबको थोड़ा ना थोड़ा देगा, पर सबको देगा, सबको टेस्ट करवाता है। इतना इंटरेस्ट आने लगा उसको और सब रेसिपीज वगैरह ट्राई करता है। श्लोक रोज लर्न भी करता है। डिसिप्लिन भी बहुत पहले से तो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करने लगा है अभी। कल की प्रार्थना भी देवाशीष आपने बहुत अच्छी से बोली है, बहुत ज्यादा अच्छे से बोली है, इसलिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और आपको याद हो गई, बस लास्ट स्टांजा आपको और अच्छे से याद करना है। ये मैं सभी बच्चों को बोलना चाहूंगी, क्योंकि हम लोग ने सोचा था, एक बात मैं आप लोगों को शेयर करना चाह रही थी कि कॉम्पिटिशन्स नहीं लेंगे बच्चों के, क्योंकि सभी बच्चे कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, पर फिर भी अगर आप चाहते हो कुछ चीजों का तो आप मुझे पर्सनल में या ग्रुप में डाल सकते हो कि अगर उस वजह से आपके बच्चों में कोई इम्प्रूवमेंट दिखेगा तो हम लोग जरूर अरेंज करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों के व्यूज आप बता दीजिएगा। तो कल्पना जी लड्डा, जितेश की मम्मी। दीदी ये क्लास करके जितेश को पूरा लर्न हो गया और संस्कृत के श्लोक्स वगैरह बहुत अच्छे से बोलता है, वो लर्निंग पावर अच्छी हो गई, थोड़ा सा कंसंट्रेशन, बाकी मोटिवेशन बहुत अच्छा है क्लास का। आपकी पूरी टीम बहुत अच्छे से मोटिवेट करती है। थैंक यू सो मच। आपके भी सजेशंस जरूर लिखना
और स्पेसिफिक उसके अंदर की जो भी अच्छाई है उसे आप उसमें जरूर इंक्लूड करना भाभी। ये आर्या चलेगा और आराध्या लोग बहुत अच्छे से बच्चों में इंप्रूव हो रहा है। सैटरडे संडे हम लोग गीत लेते हैं और स्टोरी लेते हैं ना, पर आज पेरेंट्स मीट रखा है तो आज लेंगे। आप जो कैंप ले रहे हैं, ये शिविर ले रहे हैं, बहुत अच्छा है। जो हमने पहले 10 दिवसीय कैंप में पार्टिसिपेट किया था बच्चों ने, उसमें आप बच्चों को बहुत मजा आई और बहुत अच्छे से उन्होंने पूरे 10 दिन का कैंप कंप्लीट किया था। और ये 1 महीने का जो कैंप कविता दीदी तो हेलो का जवाब भी, लेकिन जो तो सही है आपकी एकदम। सभी जितने भी हमारी पूरी टीम है सब लोगों ने जान लगा दी है इसके अंदर, और बच्चों से इतने अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेस उनको मिल रहे हैं, इसलिए वे और भी इंटरेस्ट से उस चीज को बढ़िया बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा सारे बच्चों को मिले। ये समर जैसे एक प्रकार का हो गया है, जैसे मोटिवेशन कंटेंट रहता है वैसे ही इसका रहता है। गुड थॉट लिखिए, नहीं तो फिर अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में गुड हैबिट्स लिखिए। जो आप बोलते हैं वो एक प्रकार का उनको होमवर्क रहता है और पूरे दिन उनका शेड्यूल बिजी रहता है। इससे हम बहुत खुश हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। अभी जीनल चावड़ा आपकी मम्मी से सुनेंगे हम। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्णा। आपके काम का इतना इफेक्ट हो गया है जिनल पे, सवेरे उठ के ही शुरू हो जाता है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी से ही। पहले वो श्लोक वगैरह नहीं बोलते, लेकिन आप मैंने बोला उठने से ही शुरू हो जाता है। और आर्ट और क्राफ्ट भी बहुत अच्छा कर रही है वो, डांस और योगा, रेसिपी बहुत ही अच्छी करती है। और वीडियो निकालने का भी बहुत शौक हो गया है उसको। कुछ भी किचन में आके शुरू हो जाता है, अब ऐसा करना है, अब वैसा करना है। जैसे अपन ट्यून करते हैं ना कि वीडियो बनाते टाइम कैसे अपन बोलते हैं, ऐसे पूरे बात करती है वो। नहीं, और कर रही है यहाँ पर भी उसके एक्टिविटीज पूरे एक्टिवली कर रही है वो। वही क्या सारे बच्चे ही कर रहे हैं, बस कुछ 1-2 बच्चे थोड़ा सा नॉटी है, और वो नॉटी नहीं रहेंगे तो फिर मजा ही नहीं ना। बच्चे नहीं कह सकेंगे ना फिर उसको। पर उसकी वजह से बहुत मजा भी आता है थोड़ा सा, क्योंकि वही सभी लोग हम जैसा बोले वैसा सुनेंगे। पलक मुंदड़ा। और टीचर एक मिनट, और डांस भी बहुत अच्छा कर रही है वो, और गीत भी बहुत ही अच्छा। थैंक यू। कल का वो गाड़ी का तो इतना अच्छा, हमको पूरा पाठ कर दिया उन्होंने कि हाँ बार बार बोल के हमारा भी पाठ हो गया है वो। और तिरंगा लहरा है वो भी इतना अच्छा है ना, बहुत ही अच्छा है। और उसको अब कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है उसको। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। इसी प्रकार आप उसको मोटिवेट करते रहिए ताकि आगे भी उसका सारी चीजें डेली कुछ न कुछ पढ़ने लगाइए। मैं ये बात सभी बच्चों के लिए बोल रही हूँ, कुछ पढ़ने लगाइए बच्चों को। 15 मिनट क्यों न हो, उनको कुछ पढ़ने की आदत लगाइए। 5 मिनट कुछ गुड थॉट लिखने की आदत लगाइए। पर डे एक गुड थॉट जिसका मीनिंग उन्हें समझता है। तो अभी चलते हैं पलक मुंदड़ा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मेरे ननन की पोती है। ओके ओके। हाँ, वो अभी मेरे पास आई है, इसलिए यहीं से कैंप करती है। आपका कैंप बहुत अच्छा चल रहा है। मेरा भी टाइम पलक के साथ जा रहा है बहुत अच्छे से। अच्छा, सभी टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है, और पलक भी सब करती है। बाद में भी सब करती। हाँ करती है, वो दिखता है ऐसे बराबर, ऐसा उसका मुंह रहता है। वो देख के सब बाद में बनाती है, लेकिन साथ में नहीं बनाए तो भी बाद में नहीं बनाती है, आते हैं उसके फोटोज आते हैं। हाँ हाँ। और पलक बहुत एक्टिव भी है, उसको स्क्रैप बुक सिखाना है। हाँ और हाँ, उसको मिलेगा चांस। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, भी सेट हो जाएगा जिस दिन भी। बहुत बहुत आपका टीम का बहुत ही सुंदर काम चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। टीम की वजह से ही सब कुछ कर सकते हैं, पूरी टीम। पलक के कारण मुझे भी देखना मिला, अगर पलक उसके घर रहती तो मुझे देखने ही नहीं मिलता वो। सही है सही है। चलो, हमें भी आपका वैल्यूएबल ओपिनियन अगर पलक नहीं नहीं, बहुत सुंदर चल रहा है वो, और उसकी बुआ रोज जुम्बा डांस भी करते हैं। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी राशि लाहौटी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भाभी।
दीदी मुझे ये क्लास बहुत ज्यादा अच्छा लगा। जितने भी पेरेंट्स बात कर रहे हैं सारे के फेस पे इतनी स्माइल और इतनी हैप्पी फेस देख के आपको सबको लगता होगा कि सच में बहुत पॉजिटिविटी की है क्लास से हमको। और बच्चों में बहुत चेंजेस आ गए हैं और हर एक्टिविटी के लिए बच्चे इतने एक्साइटमेंट हो रहे हैं तो क्या करूं। ठीक है अब लॉकडाउन की वजह से अवेलेबल नहीं हो पाए फिर भी उसको हम कैसे ट्राई करना है तो कुछ जुगाड़ लगा के करने को तैयार है हम लोग। आपकी आवाज कट रही है भाभी। आ रही है क्या आवाज? हाँ अब आ रही है। मैं बोली बच्चे बहुत खुश है बोली हर चीज करने के लिए एक्साइटमेंट बढ़ रही है उनकी। कुछ चीज अवेलेबल नहीं है घर पे लॉकडाउन की वजह से फिर भी कैसे मैनेज करना है मम्मी इसमें ये डाल के बन जाएगा क्या कैसे न कैसे कुछ तो ट्राई करके तैयार करने के लिए। राशि भी बहुत क्यूट है और बहुत ब्रिलियंट है। पिछली बार भी उसने आर्ट एंड क्राफ्ट सेक्शन में हमें तेरी मम्मा कला सिखाया था और इस बार भी वो सिखाने वाली है। हाँ। तो उसे भी हम लोग शेड्यूल करके देंगे। उसके लिए भी बहुत एक्साइटमेंट है वो। जरूर जरूर करेंगे क्योंकि हम तो चाहते ही है कि बच्चों के अंदर ये डेवलप करना है। इसके लिए उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज भी जरूरी है देना। और सारे बच्चों को तो मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट भी वे हमारे साथ सैटरडे संडे सेशंस में कंटिन्यू करे तो हमें भी बहुत जरूर करवाएंगे। एक्चुअली क्या हो रहा है अभी लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन स्कूल है ठीक है नहीं तो बच्चों का क्या हो रहा है पूरा दिन वो सिर्फ स्टडी ट्यूशन इसके अलावा उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। बराबर है। जो अभी क्लास ज्वाइन करे पहले का भी अपना और ये वाला भी बच्चों को इतना कुछ मिला मुझे खुद को भी अच्छा लगा। कैसे हम जो सिखाते हैं कुछ प्रॉपर ही सिखाते हैं इतना नहीं सिखाते। हमें तो ऐसे स्पेशली फोन आए कई लोगों के बाहर से कि आपने 100 रुपीज में इतना सब कुछ कैसे मैनेज किया। सच में तो हम बोले हमारा मोटो पैसा ये है ही नहीं क्योंकि हमें तो बस बच्चों के साथ रहना अच्छा लगता है और हमारी पूरी टीम के मेंबर्स में ऐसा कोई भी नहीं है जिनको हम प्रोफेशनली मतलब बस फीस रखने का मतलब यही था कि भाई जूम मीटिंग उसमें बच्चों में सिंसियरिटी भी आना थोड़ी सी यही रीजंस थे। बाकी उनके पास टाइम नहीं होते हुए भी काफी टाइम निकाल के इसके अंदर कर रहे हैं। जनरल नॉलेज भी बहुत मजा आ रहा है बच्चों का। जनरल नॉलेज के जो ले रहे हैं ना क्विज इतना एक्साइटमेंट हो रहा है वो 1:30 बजे से मोबाइल हाथ में लेके बैठ जा रहे हैं। मम्मी अभी आने वाली है लिंक आने वाली है क्या भेजते आज। वो अभी कल से भी रेगुलर आ जाएगा। अब थोड़ा सा अलग थोड़ा कुछ करेंगे कुछ एक्ट घर पे करने देंगे एक्टिविटीज तो वो भी कल से और अलग अलग टाइप की आने वाली है। राशि भंडारी थैंक यू। थैंक यू आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। अरे बाप रे आपको तो हमारे को तो शब्द ही नहीं आपको बोलने के लिए इतने सिखाते तो हम सोच भी नहीं सकते। प्रार्थना तो ऐसे लर्न हो रही है उनको बच्चों को हम भी सीख जा रहे थोड़ा सा है उसको बहुत लर्न कर रही वो इतना सोच भी नहीं सकती थी मैं। वो बहुत एक्टिव है। इसको तो मैं साल भर से जानती हूँ। ज्ञान उजालो ज्ञान बढ़ाओ जो मैंने पिछले साल 1.5 महीना तक 2 सीरीज ली थी उसके बाद भी वो मेरे साथ में शेड्स ऑफ ब्लूमिंग का जो मेरा सिलेबस रहता था उसमें भी उसने किया है और उसका ऐसा रहता है कि कब कब करूँ और कब कब नहीं फास्ट फास्ट पर ये साल भर में उसके अंदर इतने ज्यादा इम्प्रूवमेंट्स आ गए हैं। इतना पेशेंस बढ़ गया उसका। अभी थोड़ा धीरे कर रही है बहुत अच्छे से रिएक्ट कर रही है सब कुछ समझ के कर रही है। इस चीज का मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि चलो हमारे कुछ तो है जिसकी वजह से कुछ फायदा हुआ है किसी का। और फिर जब मैं चाहती थी मैंने पर्सनली भी बच्चों से बात की है कि हाँ नहीं बेटा ऐसे नहीं ऐसे बोलना है ऐसे नहीं ऐसे बोलना है तो बच्चों में बहुत इम्प्रूवमेंट है और उसको बच्चों ने और आप पेरेंट्स ने उनको बहुत हेल्प की है इस चीज। गैस रेसिपी में इतना इंटरेस्ट आया उसको रोज भैया को कॉफी बना के देती वो दीदी ने सिखाई वाली। अच्छा ओके बहुत पसंद आया वो गैसलेस रेसिपी उसको। घर में भी डांस में वो फिर इसमें भी बहुत इंटरेस्ट ले रही है हर इसमें। मैं सोच भी नहीं सकती इतना वो लर्न करेंगी बोल के। नहीं कर लेगी उसके अंदर कैपेसिटी बहुत है बस उसको आप सपोर्ट करते रहिए। अभी और 2 लोगों का लेंगे अपन फिर हमारा आज का गीत फिर गीत के लिए फिर पूरा अगला
हफ्ता हमें नहीं मिलता है ना, तो इसलिए हम लोग और 2 या 3 लोगों का लेंगे। ओके। पुनीत दूत। हाँ, जय श्री कृष्ण। हेलो, हाँ आवाज आ रही है दीदी? आ रही है, आवाज आ रही है। जी जैसे कि अभी दीदी ने बताया वैसे ही सही में हमारे पास वर्ड नहीं है। आप बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हो। मैंने एक्चुअल में आपको पर्सनल भी मैसेज किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने आप और आपकी टीम, हैट्स ऑफ यू। मैंने एक 2 लाइन की छोटी सी पोएम बनाई है, क्या मैं सुना सकती हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुना सकते हो जी। लर्न एंड जॉय का जो सुंदर आयोजन है आपने किया, लर्न एंड जॉय का जो सुंदर आयोजन आपने किया, सारे बच्चों को एक साथ मिला है दिया। किसको पता था कि कभी ऐसा भी वक्त आएगा, किसको पता था कि कभी ऐसा भी एक वक्त आएगा, फुर्सत सभी को होगी पर कोई मिल ना पाएगा। कोरोना भरे उदास जीवन में भर दिए आपने खुशियों के रंग, कोरोना भरे उदास जीवन में भर दिए है आपने खुशियों की रंग। बाहर सी आ गई है अभी बच्चों के संग, हम भी बैठने लगे हैं बच्चों के संग, बच्चों के संग। तो आपके साथ में सही में ही हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आपने बहुत ही सुंदर, और आपकी एक कविता सुन के हम 5-6 जनों के अंदर और ऊर्जा भर गई है। अगले 15 दिन का पूरा आपने दीदी, हमें। मैं कुछ कहना चाहूंगी पुनीत के बारे में। आज अगर पुनीत हर चीज इतना परफेक्टली कर पा रहा है ना, तो वो सब उनकी मदर के वजह से है। तो बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। मैं स्पेशली पुनीत को इसलिए अप्रिशिएट कर रही हूँ क्योंकि पुनीत ने एक भी सेशन ऐसा नहीं है जो उसने अटेंड ना किया हो, या उसने उस पे फोटो निकाल के या किसी चीज पे, चाहे वो क्राफ्ट हो, चाहे वो गैसलेस रेसिपी हो, चाहे वो श्लोक हो, या चाहे वो कोई भी चीज हो, जैसे योगा हो या कुछ भी हो, उसने सारी चीजें इतनी प्रॉम्प्टली की है। तो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है आपको। मतलब एज अ मदर आपने बहुत अच्छे बच्चे को आपने आपके बच्चे को बहुत अच्छी परवरिश दी है। सो कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। ये थैंक्स तो आपको भी जाता है क्योंकि आप लोग इतने अच्छे से सिखा रहे हो तभी वो कर पा रहा है और तभी उसमें इंटरेस्ट भी आ रहा है। स्पेशली पीयूषा दीदी, आपके तो हर सेशन के वो लिए वो इतना एक्साइटेड होता है कि उसको ऐसे लगता है कि रोज की रोज भी अगर गैसलेस रेसिपी बताए तो चलेगा। हाँ ठीक है, थोड़ा सा श्लोक वगैरह थोड़ा आते हैं, उसको जानते करता है। मैं वेट करती हूँ कि पुनीत का वीडियो आएगा। थैंक यू वेरी मच। लोग आगे पूछते हैं। फिर से एक बार हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। सही में आप बहुत ही बढ़िया जॉब कर रहे हो। इतने सभी बच्चे आपके साथ में जुड़े। अभी बाकी सभी के व्यूज भी हमने सुने कि सब भी अपनी अपनी जगह पर बहुत खुश है कि इतना फुल टाइम आप उनको दे रहे हो। स्पेशली मुझे कविता दीदी की और आपके सभी टीम की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि आप लोग खुद अलग से टाइम देकर हर एक की एक्टिविटी को रिप्लाई भेजते हो, तो उसकी वजह से सारे बच्चे मोटिवेट होकर सारी एक्टिविटीज करने के लिए और तैयार रहते हैं कि कल और अच्छे से करें, कल और अच्छे से करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच भाभी, आपके वैल्यूएबल, और आपकी पोएम हमें जरूर चाहिए। लिखित स्वरूप में आप जरूर भेजिएगा, हमारे लिए वह अनमोल गिफ्ट रहेगा आपकी ओर से। आगे चलते हैं पूजा के पेरेंट्स। जय श्री कृष्ण मैम। और विशेष ये है कि पूजा के पेरेंट्स में से उसके पापा आ जाए, इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनरली पेरेंट्स मीट बोले तो मम्मा के लिए ही रहती है, लेकिन ये बहुत अप्रिशिएबल बात है कि उसके पापा भी उसको इतना अप्रिशिएट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई भैया। मैम जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्या शाम को मुझे सीखने को मिलता है सेजल से पूरा एक्टिविटीज। अच्छा ओके सवेर जो कुछ हुआ है वो शाम को मुझे पूरा बताती है। इवन जो बोर्नविटा का रेसिपी है, तिरंगा जो है, वो पूरा उसने पूरा सिखाया मुझे। इवन उसके दादा दादी नाना नानी पूरा एक्टिविटी अभी चालू किया है उन्होंने। तो आपके ग्रुप का थैंक्स, अपने जो इतना मेहनत से कर रहे हो उसके धन्यवाद मैम। बस धन्यवाद तो आपका, क्योंकि आपने आपके बच्चों को इतना अच्छा समझ के ले रहे हो और सारे पूरे फैमिली मेंबर्स उसको सपोर्ट कर रहे हो ताकि वो भी बहुत अच्छे से कर पाए। पूजा का वॉइस बहुत मीठा है,
और बहुत अच्छे से बात करती है वो, जब भी बात करती ना यस मैम, इतना अच्छा लगता है हम लोग जब सुनते हैं उसके पास से। तो और ये सब आप ही की परवरिश है, आप लोगों की। बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धांत आयमा। मैम और एक था, हेलो, हाँ भैया बोलो। ये गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स पे थोड़ा सा लेक्चर थोड़ा बताना था बच्चों को। हाँ वो है ना, नेक्स्ट इसमें है अभी, चलेगा ना। और भी हम लोग देखते हैं कि और किसी को हम बुला के और अच्छे से कुछ कर सकते हैं क्या। चलेगा मैम, ओके, थैंक यू मैम। थ्रू ही करेंगे हम लोग। थैंक यू मैम। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण भाभी। बहुत अच्छे से करता है सिद्धांत भी। अब सबने इतना बोल दिया है तो सच में मेरे पास भी शब्द नहीं है। पिछले साल गीता परिवार से जुड़ी थी मैं आपसे। हाँ, और बाद में मानसी ने किया था, मेरी बड़ी लड़की ने किया था क्लासेस। तब सिद्धांत को इतना इंटरेस्ट नहीं आता था, वो उसको चिढ़ाता था, क्या करते रहती है, क्या करते रहती है। अभी उस बोलो ना भाभी, आ रहा है ऐसे में उसको इंटरेस्ट नहीं था सिद्धांत को, लेकिन अब इतना इंटरेस्ट है कि खुद से बनाने लग गया है। 3-4 दिन पहले पाव भाजी बनाई थी, फिर कल वड़ा पाव बनाया था। गैसलेस के साथ साथ गैसेस रेसिपीज बनाने लग गया है वो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और सब आपकी वजह से हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना गैस का, मतलब थोड़ा सा बच्चे छोटे रहते हैं ना तो। हाँ, वो मानसी हेल्प करती है उसको। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बहुत अच्छे से बोलता है। हाँ वो डांस के वीडियो भी उसके बहुत अच्छे आते हैं, मैं देखती हूँ ना सारी चीजें, और अच्छे से कर रहा है, अच्छे से डाल भी रहा है, और इम्प्रूवमेंट भी जो जो बताई जाती है वो सारी वो कर ही रहा है। स्वरा लखोटिया। थैंक यू। थैंक यू भाभी। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्णा। पहले तो सब आप पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसा कुछ क्लास शुरू किया है। आपकी इसकी वजह से बच्चों में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है सब कुछ सीखने में। जो भी हो, आपके गीत, श्लोक, रेसिपीज, आर्ट एंड क्राफ्ट, हर एक चीज स्वरा बहुत इंटरेस्टिंगली करती है। वो खुद करती है और हम सबको कराती भी है आपके साथ, उसके साथ। वो हमें सब कुछ सिखाती है, वो जो करती है वो भी। मेरा 2 साल का लड़का है दीदी, स्वरा का छोटा भाई। तो स्वरा श्लोक, गीत सुन सुनकर उसको सब कुछ, आपके जितने भी गीत है, श्लोक है, सब लर्न हो गया है। उसके लिए मुझे अब कुछ एफर्ट्स लेने की जरूरत ही नहीं बची। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत, ये तो सब आपने ले लिए। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे इस कैंप की, कि और इस उम्र में अगर उसका लर्न हो जाए ना तो लाइफ टाइम वो कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं। वो हर एक गीत जो भी आपने वो 10 दिवसीय शिविर में भी जो सिखाए थे और अभी भी जो सिखाते हैं, वो सब स्वरा घर में रोज बोलती है, और उसके साथ उसके भाई को भी वो पूरा लर्न भी हो गया है। बहुत बढ़िया। वो 2.25 साल का है बस। बहुत बढ़िया। पूरा श्रेय हमें नहीं, आपको भी जाता है, क्योंकि आप मोटिवेट करती हो तभी तो होता है ये, नहीं तो नहीं पॉसिबल रहता है। कई लगाए म्हणजे एकदम कभी चिढ़ के भी बच्चों को, तो उनका इंटरेस्ट वहीं खत्म हो जाता है। आपने सभी चीजों को पॉजिटिवली लिया, उनको मोटिवेट करते रहे, इसलिए बच्चों के अंदर ये सारी अच्छे गुण आ रहे हैं और आएंगे भी। चलिए अब एक लास्ट लेते हैं, फिर हम लोग गीत सीखते हैं, क्योंकि के लिए फिर कल से हमारे पास फिर समय नहीं रहेगा। डॉक्टर वंदना जी, अद्विता की मम्मी। यस मैम, थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा लगा। अद्विता तो इतनी एक्साइटेड रहती है। पहले मैंने सोचा था कि बहुत छोटी है, पता नहीं कैसे कर पाएगी, बट मैम मेरी भी जरूरत नहीं है, उसको अपने आप बैठ जाती है और अपने आप सब कुछ करती है। और मुझे बोलती है, एक्चुअली अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम था घर पे, तो मैं उसके साथ नहीं बैठ पा रही थी, बट मेरी नीड ही नहीं है। आप लोग मैम, यू पीपल आर रियली सो डिवोटेड, बहुत अच्छा किया आपने और बच्चों को एंगेज किया मैम। ऐसे एकदम क्रूशियल टाइम था ये कोविड का, बच्चे भी है ना घर में प्रॉब्लम होने से मतलब बहुत घबरा जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो लेकिन वो एंगेज किया आप लोग ने, और तो उसकी वजह से घर पे भी श्लोक लर्न करती रहती है, क्राफ्ट बनाती रहती है, ड्राइंग करती रहती है, तो बहुत अच्छे से एंगेज किया। और वो भी मैम मतलब 100 रुपीज इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ योर एफर्ट्स।
money is not the matter only, but that is only for discipline only. Yes, ma'am, definitely. और इतने सारे बच्चे मैम, but you people are handling everything so systematically. बहुत thanks a lot, मैम. बहुत अच्छा प्रयास है आप लोग का. With your good efforts, मैम. Thanks a lot. Thank you so much. बस लास्ट एक लाइन में आप सभी पेरेंट्स के लिए रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सभी लोग जो बच गए हैं बोलने के लिए, उनको हम जरूर फिर से चांस देंगे, या फिर आप अपना रिटर्न में जरूर भेजिएगा आज रात में 9 बजे जब भी ग्रुप ओपन होगा, और इसी प्रकार बच्चों को मोटिवेट करिए। किसी हमारे टीम मेंबर्स में से किसी को कुछ बोलना है तो बोलना चाहती है। कौन बोलना चाहते हैं? दीदी राठी की मम्मा। अच्छा, ओके। अभी जय श्री कृष्णा दीदी। हाँ, जय श्री कृष्णा। हाँ, आपकी तारीफ करी उतनी कम है दीदी। आप श्लोक इतने क्लियरली ये करते हो, प्रोनाउंसिएशन एकदम क्लियर करते हो, बच्चों का प्रोनाउंसिएशन एकदम क्लियर करके लेते हो आप। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। अगले जिनका भी रह गया है, सिया बलदवा है और जो भी लोगों ने हैंड रेस किया है, हमारी ओर से सॉरी, क्योंकि अभी समय बहुत कम है हमारे पास में। तो आप लोगों का हम लोग जरूर फिर से लेंगे सेशन और आप अपना रिटर्न में भेज दीजिएगा।